कहूँगा, इस मानव जीवन में परमात्मा का सहारा ले लेना, उनके लिए जीवन जीना। ईश्वर का सहारा लेने का मतलब है खोटे काम हम छोड़ दें, लोगों से प्रीति करें, स्नेह करें। कृष्ण साक्षात प्रेम ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है। कृष्ण का अवतार एक प्रेमावतार है। कृष्ण का संग पाकर के जीव कभी भटकता नहीं है। सबसे आनंद की बात है कि कृष्ण का आराधक, कृष्ण की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी अपने आप में अकेलेपन का एहसास नहीं करता। जिनके बच्चे बहुत दूर रहते हैं या बच्चे हैं नहीं, या जिनके जीवन में से एक चला गया है, चाहे पत्नी चली गई है, चाहे पति चला गया, मैं उनको कहना चाहूंगा, कृष्ण को भाई बना लो, बेटा बना लो, बाप बना लो, गुरु बना लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अकेलेपन का कभी एहसास नहीं होगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा गोविंद हर क्षण हर पल हमारे साथ, हर पल। वृंदावन की एक सत्य घटना, इससे जो भी कोई संबंध बना लोगे, ये संबंध का निर्वहन करता है, ये निभाता है। ब्रज में कृष्ण को बहुत अमावस्या को भारी भीड़ लगती है। एक किसी बहन को संतान नहीं थी, पंडित पुजारियों के पास पहुंची, कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि बिहारी जी सबकी कोख भरते हैं और तुम बिहारी जी का दर्शन करके आ जाओ। उनके पीछे गोबर की थाप लगती। आज भी संतान कामना के लिए माताएं वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में से निकलते हुए पीछे गोबर की, देसी गैया के गोबर की थाप, हल्दी मिलाकर उसमें और थाप लगा के आ जाती। तो उसने थाप लगा दी। पुरानी बात है, पुजारी जी देख रहे थे, वो बांके बिहारी जी के सामने खड़ी थी, आंख में आंसू की धार लगी थी। पुजारी ने देखा तो पुजारी ने कहा, किसी घर की कितनी सुंदर बेटी है ये, हमारे बांके बिहारी जी के प्रति कितनी इसकी सुंदर भावना है। हे बिहारी जी, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, किसी पिता ने इतनी सुंदर बेटी को जन्म दिया है, इस बेटी से तुम भी इसको एक ऐसे ही इतनी बढ़िया बेटी को जन्म देना। 20 साल से ज्यादा हो गई थी उसकी शादी को, संतान नहीं थी उसको। गोस्वामी जी ने बिहारी जी को प्रार्थना करी और बिहारी जी ने सुन ली। 1 साल के बाद में उसको कन्या हो गई, बांके बिहारी जी की कृपा से। बेटी बड़ी हुई, विवाह के लायक हुई, उसका विवाह कर दिया। अगल बगल में सबके भाई भैया दौज को आए। एक दिन वह अपने पियर आई और अपनी मां को बोली, हे मां, सब भाई अपनी बहनों के यहां टीका कराने को आते हैं भाई दौज पर, मेरा भाई कहां है? मैं भी तो अपने भाई का टीका करना चाहती हूं। तो उस मां ने कह दिया, तेरा भाई वृंदावन में बैठा है, वो इतना निष्ठुर है और वो आता नहीं है। तो वह बोलती है, भाई कभी निष्ठुर नहीं होता। यदि भाई के प्रति मेरा प्रेम है तो मां, मैं अपने भाई को बुला करके रहूंगी। वो बोली, उसने चिट्ठी लिखी। उस जमाने में गांव में फेरुआ लोग आते थे, जो गांव गांव में कपड़े बेचते थे, पोटली सिर पर रखकर, उसके बाद साइकिलों पर। वो गांवों में ही बाजार चलता था। आपको पता होगा, जो पुराने लोग बैठे हैं, तो मेरी उम्र के बैठे होंगे, उनको भी पता होगा। सब सामान गांवों में ही, शहरों में तो उतना विकास था नहीं। तो वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, तो जो भी कोई सूचना, टेलीफोन तो होता नहीं था, उन्हीं के मुंह सूचना दे देते थे कि हमारे पियर में, यहाँ हमारी बुआ के यहाँ ये बोल देना, और वो समाचार दे देते थे। तो उसने चिट्ठी लिख दी, कहा ये मेरा भैया रहता है बांके। उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो मंदिर में बैठा है, वो भगवान, कुछ नहीं पता था उसको। बस मैया ने कह दिया उसका नाम बांके है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या बोल रहा था मैं? है कितनी अच्छी बात चल रही थी।
हाँ मुझे तो पता है मैं क्या बोल रहा था, पर आप भी तो नहीं उम्र गिनने चले गए कहीं। मैं निवेदन कर रहा था, उसने चिट्ठी लिख करके दे दी कि मेरे बांके भैया को ये दे देना। भाई दोज का नोता उसमें लिखा हुआ था, उसने उसमें पता एड्रेस लिख दिया और उसने वो चिट्ठी पुजारी जी को दी, गोस्वामी जी को, और गोस्वामी जी ने वो बिहारी जी के चरणों में रख दी। तो सत्य घटना है, भगवान श्री कृष्ण ने, बांके बिहारी जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा। भाई दोज आई, बहन इंतजार में थी, प्रतीक्षा में थी, बांके भाई आएगा तब ही पानी पीऊंगी। पता नहीं आपको ये जानकारी है कि नहीं कि भाई दोज का जो त्योहार है, भाई के भाल पर तिलक करने के बाद ही बहनें कुछ खाती पीती हैं, ऐसा वर्णन है। ऐसा अब तो मुझे पता नहीं है, ग्रंथों में तो ऐसा ही है। इसलिए ब्रह्म पुराण में वर्णन है, सूर्य भगवान की बहुत कथा है, उसमें श्राद्ध मनु जी की भी बहुत बड़ी कथा है, तो यमराज और यमुना की भी कथा है, उसमें वर्णन है। यमुना माँ ने यह वरदान में मांगा है कि भाई दोज के दिन यदि कोई भाई बहन के आंगन में बैठकर अपना मुंह जूठा करता है तो भैया तेरे दूत उस घर में उसको लेने को कभी भी ना जाए। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि भाई दोज को कितने भी कार्य में व्यस्त हो, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए बहन के यहां जाइए। भाई दोज को बिल्कुल टाइम ना हो तो भी जाइए। भगवान पहुंचे, समय थोड़ा ज्यादा हो गया था, उसने बहुत प्रतीक्षा करी और बांके पहुंच गए। पहुंचे और उसने जो देखा और धर चिल्लाई, भैया आया, भैया आया, भैया आया। इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। भाई की आरती उतारी उसने, भाल के ऊपर उसने हल्दी में दही मिला करके उसने टीका किया, अपने हाथों से उसने मिठाई बनाई, भगवान ने जम करके और बैठ करके खाई। और ये सब होने के बाद भगवान बोले कि बहन अब मैं चलूं। वो रो पड़ी, कहने लगी भैया मुझे ऐसा लगता है कि जितना बढ़िया भैया मेरे पास में है, इतना सुंदर तो भाई किसी के पास नहीं है। क्या माँ से तेरी कोई लड़ाई हो गई सो तू रूठ के वृंदावन में बैठ गया? तू मेरे विवाह में नहीं आया? भगवान की आंख में आंसू आ गए। कहा जीजी मैं तेरे तो विवाह में नहीं आ पाया, लेकिन तेरे बच्चों के विवाह में मैं जरूर आऊंगा। भगवान बोले। विदा करने को गई, देखते देखते परमात्मा वहां से अप्रगण अंतर ध्यान हुए। और ये ब्रज की सत्य घटना है। ये गांव हाथरस के पास पड़ता है, यूपी में हाथरस है, जहां भगवान उसके हर बच्चे के विवाह में जाकर के पहुंचे। परमात्मा संसार रिश्ते तोड़ सकता है कि, लेकिन ईश्वर कभी रिश्ता